नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। आंकड़े का फूल सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती है, करोड़पति भी बन जाते हैं करोड़पति। दोस्तों, यह पौधा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है मदार का पौधा। इसको कई जगह आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है और ये भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव जी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पौधे के एक फूल को भगवान जी पर अगर चढ़ा दिया जाए, शिव शंकर जी पर अगर चढ़ा दिया जाए और यदि अपनी मनोकामना मांगी जाए तो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। रावण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रावण हमेशा इस पौधे को अपने महल में रखता था। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते वक्त वो इसका एक फूल जरूर चढ़ाता था और अपनी मनोकामना भी उसने पूरी करवा ली। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पौधा इतना शक्तिशाली प्रभावशाली है कि किसी भी निर्धन को अमीर बना सकता है, किसी भी गरीब को करोड़पति बना सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर धन के मार्ग बंद हो गए तो उन मार्गों को खोल सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उसके नवग्रह बिगड़े हैं तो उस व्यक्ति के प्रति समर्पित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। इसीलिए मदार का जो पौधा होता है किसी व्यक्ति के घर में उगता है तो समाज यही कहता है कि अब तुम्हारे घर पर धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुद भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, मदार का पौधा जब पुराना हो जाता है, इसका जो फल होता है वो भगवान गणेश जी की आकृति ले लेते हैं। इसीलिए वास्तु ज्ञान में वनस्पति शास्त्र में कहा गया कि मदार के पौधे पर भगवान गणेश जी वास करते हैं। भारत के कई राज्यों में इस पौधे को मदार का पौधा कहा जाता है, कई राज्यों में इसको आंकड़े का पौधा कहा जाता है और कई जगह इसे आग का पौधा कहा जाता है। परंतु एक बात समझ लीजिए, भले इसके नाम अनेक हो लेकिन इसका काम एक ही है, रोगी के रोग को ठीक कर एवं गरीब को धन देना। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से यह पौधा उत्तम पौधा माना गया है। मतलब कितना ही बड़ा रोगी व्यक्ति हो, कितना ही खतरनाक रोग हो, रोगी व्यक्ति को इस पौधे के दम पर ठीक कर सकता है। इसी प्रकार से इसके तांत्रिक गुणों के बारे में बता दें। यह पौधे के अंदर कई देवी देवताओं का वास होता है। इस पौधे के जड़ का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो गरीब, दरिद्रता, परेशानी, कर्ज को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपके जीवन में धन आने के मार्ग शुरू हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने जा रही है वो आपके जीवन को बदल सकता है। आपके घर के अंदर रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है वो सब समाप्त हो जाएगा अगर आप इस पौधे का सही तरीके से साधना करते हैं। तो इसके फूल की सही तरीके से पूजा करने पर आपके जीवन में आने के मार्ग, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, वो घोड़े की तेज की रफ्तार से भी तेजी से दौड़ने लग जाए, तो इस पौधे की सही तरीके से साधना कीजिए। इसमें भगवान गणेश जी वास करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश और ओम नमः शिवाय नहीं लिखा तो लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिल गया तो कभी भी कष्ट नहीं आएगा। और आप भी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसके सामने काल भी अगर आ जाए तो वह अपना रास्ता बदल लेता है। इसलिए जय श्री गणेश और ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। तो तुरंत लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस पौधे में कई गुण हैं, परंतु एक गुण मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें तांत्रिक गुण के बारे में जानकारी देंगे। इसके तांत्रिक गुण दो प्रकार के होते हैं। एक, इसके फूल का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखेगा। सबसे पहले इसकी जड़ की बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्लेश होते हैं, परिवार में आपके लोगों में इतना मतभेद हो चुका है कि घर टूटने तक की नौबत आ गई है, तो एक बार समझ लीजिए कि किसी पड़ोसी ने या किसी दुश्मन ने आपके घर में कोई तंत्र विद्या कुछ ऐसा करवा दिया है, काला जादू, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मदार का पौधा जहां भी दिखे इसको तोड़कर इसकी जड़ को किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। इतना करने मात्र से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी। जो क्लेश हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी में, परिवार वालों में, वो बंद हो जाएगा। और यकीन मानिए, इतना करने भर से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी। दूसरा, माना यह जाता है कि दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं,
आप नया व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हैं या आपका व्यापार ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाए, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो भगवान श्री गणेश जी को बताने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर के आसपास कहीं मदार का पौधा है तो उसको एकदम प्रोटेक्ट कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। अगल बगल ईंटें कुछ भी बना दीजिए ताकि उसमें उसे कोई भी नष्ट ना कर पाए। और अगर घर के पास नहीं उगता या घर से कहीं दूर हो तो किसी भी तरीके से आप लोग पीला गमला ले लीजिएगा, उसमें एक पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके बुधवार के दिन ले आइएगा। सुबह के समय इस पौधे को ला करके अपने घर पर अच्छे से स्थापित कर लीजिए और आप लोग लगातार 11 बुधवार, ध्यान से सुनिएगा, 11 बुधवार को आपको यानी कि लाइएगा और आप इस पौधे को अपने घर पर यानी कि लाइएगा और इसमें थोड़ा थोड़ा आप यानी कि जल दीजिए और घी का दीपक जलाइए, इस पौधे के पास रख दीजिएगा। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से आपके भाग्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भी फायदा उसको भी देगा। कोई भी व्यापार हो, लाभ होगा। काला बाजारी, सट्टा बाजारी आप करते हैं, पैसा कहीं लगाते हैं तो दुगना चौगुना आपको 10 गुना लाभ होगा। आपके जीवन में धन आने के कई तरीके खुल जाएंगे। आपको भी बता दें कि भगवान गणेश जी का अगर किसी को आशीर्वाद मिल गया तो वह व्यक्ति मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने बुधवार के दिन इसे लाकर अपने घर पे लगा लिया तो बहुत लाभ होगा, आपके कष्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपको बता दें कि दोस्तों ये आपको क्रिया जो है, आप भगवान भोलेनाथ को भी खुश करने की क्रिया है, इसको भी आप सुन लीजिएगा। सोमवार के दिन आप इसके फूल जरूर आप यानी कि भगवान शिव को चढ़ाया करें। 11 फूल अगर आप नित्य प्रति सोमवार को चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा बरसेगी। मदार का जो आंकड़े का जो फूल है ये भगवान शिव को बहुत पसंद है, इसलिए आप किसी भी दिन, हालांकि सोमवार के दिन जरूर आप इसे चढ़ाया करें, बहुत शुभ होगा। आंकड़े की जड़, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आंकड़े की जड़ को आप सोमवार या बुधवार के दिन आप लीजिए, आंकड़े की जड़ को आप खोदकर और इसे आप लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन के स्थान पे अगर रख दें तो कहते हैं कि महालक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, घर में कभी भी दरिद्रता गरीबी का वास नहीं होता है। आंकड़े की जड़ को खोदकर सोमवार या बुधवार के दिन इसे आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान पे रख दें, बहुत लाभ होता है। आंकड़े का जो पुष्प होता है इसे अगर धन के स्थान पे रखने से धन दुगना तेजी से लाभ होता है, रोड़पति भी बन जाते हैं, करोड़पति। आंकड़े का फूल बहुत ही शुभ होता है। आंकड़े का फूल अगर 108 मिल जाए, 108 फूल अगर आप प्रति सोमवार को आप शिव जी को चढ़ाएं और अगले दिन उस फूल को आप लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखें। दोस्तों ऐसा अगर आप 11 सोमवार करें तो कहते हैं कि जो निर्धन है वो धनवान बन जाता है, जो रोड़पति है वो करोड़पति बन जाता है। आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं होती है। स्वयं महादेव वास करते हैं, स्वयं माता लक्ष्मी वास करती हैं और आपके घर में धन आने के सब रास्ते खुल जाते हैं। तो आंकड़े का फूल बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी है, इसे जरूर अपने घर पर लेकर आएं। ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय मां लक्ष्मी।